हेलो गाइस, आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट लेवल। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसके मायने थोड़ी देर बाद में पता चल जाएंगे। क्योंकि कोई भी ये कहता है कि किसी की लिंक पे क्लिक मत करो, किसी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मत करो और तुम्हारा अकाउंट सिक्योर है। लेकिन क्या ये रियलिटी में सच है? आज वेब हैकिंग का एक ऐसा अटैक दिखाने वाले हैं जिसमें एक लाइव चैटिंग के टाइम पे एक अकाउंट को टेक ओवर किया जाएगा, मतलब हैक किया जाएगा बिना किसी चीज़ पे क्लिक कराएं। मतलब एक डायरेक्ट एक्सप्लॉइटेशन। वेब हैकिंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा अटैक, एक ऐसे कंसेप्ट के साथ में जिस कंसेप्ट का नाम शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा, और उस कंसेप्ट का नाम है वेब सॉकेट, जिसके ज़रिए इस अटैक को पॉसिबल किया जाएगा। एक लाइव चैटिंग के टाइम पे एक अकाउंट को टेक ओवर किया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले वेब सॉकेट को समझते हैं कि आखिर वेब सॉकेट है क्या, कैसे काम करता है। इसमें सबसे पहले एफिशिएंट टू वे कम्युनिकेशन, मतलब एक टू वे कम्युनिकेशन का एक अच्छा प्रोटोकॉल है। HTTP की तरह एक ये भी वेब सॉकेट एक प्रोटोकॉल है जो नॉर्मली चैटिंग की एप्लीकेशन में इनमें काम आता है। जैसे कोई साइट हुई जहाँ पे कोई चैटिंग का कोई पोर्शन देती है, तो उस जगह पे वेब सॉकेट का यूज़ होता है नॉर्मल कंडीशन में। और वेब सॉकेट इज स्टेटफुल प्रोटोकॉल। स्टेटफुल का जिसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे TCP का पोर्ट हुआ और स्टेटलेस में UDP का पोर्ट हुआ। और इसमें कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड करने की ज़रूरत पड़ती है। और टू मेन पार्ट्स, हैंडशेक एंड डेटा ट्रांसफ़र। मतलब जब हैंडशेक होता है तो हैंडशेक करने के लिए सबसे पहले TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड होता है, उसके बाद में TLS कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड होता है। TCP और TLS कनेक्शन के इस्टेब्लिश्ड होने के बाद ही एक हैंडशेक के रूप में होता है, जिसके बाद डेटा ट्रांसफ़र पॉसिबल हो पाता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। जैसे OSI और TCP IP मॉडल होता है, वैसे ही वेब सिक्योरिटी की दुनिया में एक ओरिजिन बेस्ड सिक्योरिटी मॉडल होता है। अगर कोई इसको अच्छे से जानना चाहता डीपली, तो RFC स्पेसिफिकेशन 6455 में जाके जान सकता है अच्छे से डीपली। मतलब यहाँ पे ओरिजिन बेस्ड सिक्योरिटी मॉडल का होना ज़रूरी है इसमें, इसकी सिक्योरिटी के लिए, जिसमें ये वेब सॉकेट ओरिजिन बेस्ड सिक्योरिटी मॉडल का यूज़ करता है। और नो ऑथेंटिकेशन और क्लाइंट मस्ट डू क्लाइंट टू सर्वर मास्किंग। इसका मतलब ये होता है कि जो भी सर्वर का जो मास्किंग होती है, जो भी डेटा जाता है तो मास्किंग करके जाना चाहिए। जिससे ये होता है कि वेब कैसे पॉइजनिंग अटैक हुआ, स्मगलिंग अटैक हुआ, वो पॉसिबल नहीं होते हैं मास्किंग होने की वजह से। अगर किसी को ओरिजिन को और अच्छे से देखना प्रैक्टिकली, तो कोर्स अटैक है। कोर्स अटैक को देख के इसके बारे में और अच्छे से प्रैक्टिकली जान सकता है कि कैसे ये ओरिजिन का यूज़ होता है। और यहाँ पे वेब सॉकेट के डेटा ट्रांसफ़र मास्किंग को बताया हुआ है कि इसे जब मास्किंग की होती है तो 32 बिट में होती है, जो उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो प्रोटोकॉल्स में जो फ्रेम्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स के जो फ्रेम होते हैं, उनमें 32 बिट की के रूप में जाते हैं मास्क होके। और क्लाइंट मस्ट सेंड मास्क्ड डेटा। एक एक वर्ड का अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि जब भी कोई क्लाइंट भेजता है तो डेटा का मास्क होना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर मास्क नहीं हुआ वो डेटा, तो डिटेल्स खतरे में पड़ सकती है। अब यहाँ पे जो मास्क के लिए जो कंसेप्ट का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे जोर मास्किंग का यूज़ हो रहा है। जोर मास्किंग क्या है, इसके बारे में गूगल पे अच्छे से डिटेल में मिल जाएगा। और इसके अलावा RFC स्पेसिफिकेशन 6455 में इसके बारे में और डीपली डिटेल मिल जाएगी कि जोर मास्किंग क्या है। एंड फिर बात आती है मैकेनिज़्म प्रोटेक्ट अगेंस्ट कैसे पॉइजनिंग एंड स्मगलिंग अटैक। मतलब इसका जो मास्किंग का जो मैकेनिज़्म है, वो कैसे पॉइजनिंग और स्मगलिंग अटैक के ख़िलाफ़ वहाँ पे प्रोटेक्ट करता है सिस्टम को। ये मास्किंग का, इसका जोर मास्किंग का जो मैकेनिज़्म है ये। चलो अब बात करते हुए उस अटैक की जिसको परफॉर्म करने जा रहे हो। उस अटैक का नाम है क्रॉस साइट वेब सॉकेट हाईजैकिंग। इस अटैक के ज़रिए एक लाइव चैटिंग के टाइम पे एक अकाउंट को टेक ओवर किया जाएगा। लेकिन ये होता क्यों है,
किस कमी की वजह से होता है, जिससे साइट की किस कमी की वजह से ये पॉसिबल होता है, उसको समझते हैं। जैसे कुकीज़ आर यूज्ड टू ऑथेंटिकेट अपग्रेड रिक्वेस्ट, मतलब जब कुकीज़ जो वेब सॉकेट की अपग्रेड रिक्वेस्ट होती हैं उसको ऑथेंटिकेट करने लग जाती हैं, ऑथेंटिकेट कर पाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये कमी आने की पॉसिबिलिटी रहती है। और एक और कंडीशन हो सकती है, हेडर ओरिजिन इज़ नॉट चेक्ड और चेक्ड पुअरली, मतलब जब सर्वर की साइड से जब ओरिजिन हेडर को जब चेक किया जाता है तो वो या तो वो चेक ही नहीं होता है, और अगर चेक होता है तो पुअरली चेक होता है, एक वीक तरह चेक होता है, अच्छी तरह चेक नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कमी रह जाती है, जिसकी वजह से वेब कैसे पॉइजनिंग अटैक हुआ, होस्ट हेडर इंजेक्शन हुआ, और भी काफ़ी सारे इंजेक्शन होते हैं जो पॉसिबल हो पाते हैं। और क्रॉस साइट वेब सॉकेट हाईजैकिंग जिसको हम अभी परफॉर्म करने जा रहे हैं वो पॉसिबल हो पाता है इसी की वजह से। और भी कई रीज़न हैं, लेकिन उनमें सबसे मेन रीज़न ये है। चलो अब प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पोर्टसुगर की एक लैब का यूज़ कर रहे हैं हम। यहाँ पे वेब सॉकेट क्रॉस साइट वेब सॉकेट हाईजैकिंग को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे जैसे एक लाइव चैट का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे ऐसे बताया जाएगा जैसे किसी रियल साइट पे अटैक को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे लाइव का कोई चैटिंग का कोई पोर्शन आ गया, जैसे व्हाट्सएप में भी आता है। अब यहाँ पे जैसे मैं कोई मैसेज लिखता हूँ, अब जैसे मैंने कोई मैसेज लिखा है, अब ओल्ड मैसेज भी थे जो दोबारा से आए हैं, तो यहाँ पे मेरा जो विक्टिम है, हेल्पलाइन जो मेरा विक्टिम है उसने मुझे रिप्लाई दिया। व्हाट्सएप के केस में भी तुम देख सकते हो, या और कंडीशन में और एप्लीकेशंस में, व्हाट्सएप में तो ये कमी नहीं है पर और किसी एप्लीकेशन में ये कमी हो सकती है जो वेब सॉकेट का यूज़ करती हैं। अब यहाँ पे इसको एक बार कैप्चर करके देखते हैं। अब फॉरवर्ड करते हैं। अब फॉरवर्ड करके कुछ चीज़ नोटिस करेंगे कि आखिर क्या चीज़ नोटिस करने को मिल रही है। यहाँ पे कई रीज़न होते हैं, सिर्फ एक रीज़न नहीं होता है। चलो फिर से फॉरवर्ड करते इसे, और फॉरवर्ड करते इसे, और फॉरवर्ड करते हैं, और फॉरवर्ड। और यहाँ पे और फॉरवर्ड करते हैं। और यहाँ पे रेडी आ चुका है। जो चैटिंग जब स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पे आया था। मतलब यहाँ पे देख सकते हो एक और जो मैसेज आया है वो मैसेज है, एक प्रीवियस मैसेज है जो ऑलरेडी काफ़ी पहले हो चुका था वो मैसेज। मतलब इसका मतलब ये कि यहाँ पे हम सर्वर से जो प्रीवियस डेटा है उसको भी रिट्रीव कर पा रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हो, जब हम प्रीवियस डेटा को रिट्रीव कर पा रहे हैं तो क्या हम प्रीवियस जो भी डेटा था इस मैसेज के अलावा दूसरा डेटा भी रिट्रीव नहीं कर सकते क्या? उस डेटा में विक्टिम का यूज़र नेम और पासवर्ड हो सकता है, और वो कैसे करेंगे चलो वो आगे भी बताएंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि जो प्रीवियस मैसेज और फिर आगे के जो मैसेज है जो है, एक तो होता है नॉर्मल कंडीशन में जो प्रेजेंट का करंट मैसेज होता है वो शो होना चाहिए, लेकिन इसमें तो प्रीवियस मैसेज भी रिट्रीव हो रहे हैं। ये सिक्योरिटी में कमी की वजह से होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो और फॉरवर्ड करते जा रहे हैं, जितने भी प्रीवियस मैसेजेस सारे रिट्रीव होते जा रहे हैं। अभी ये कर दिया ऑफ, और इसको दोबारा से कैप्चर करते हैं क्योंकि इस बार हम हमारे अटैक को परफॉर्म करने जा रहे हैं। अभी तो देख लिया कि उस तरह की कोई कमी है। अब यहाँ पे HTTP हिस्ट्री में जाके देखेंगे यहाँ पे चैट वाले पोर्शन को।
अब यहाँ पे ये रहा चैट वाला पोर्शन। ये देखो अपग्रेड रिक्वेस्ट वहाँ पे नीचे जब देखा था तुमने वो, और ये चैट वाला पोर्शन इसे रिपीटर पे डाल देते हैं। अब नॉर्मल एक बार रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं कैसी रिक्वेस्ट सेंड होती है। यहाँ पे 200 का रेस्पॉन्स मिल गया, मतलब ओके का। वेब सॉकेट में जब भी कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड होता है तो 101 का कोड आता है, 101 का कोड। मैं उसे यहाँ पे समझा रहा था, लेकिन यहाँ पे थ्योरी फिर ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए नहीं समझाया। और यहाँ पे सर्वर पे जा सकते हो, एक एक्सप्लॉइट सर्वर। वो सर्वर तुम्हारा खुद का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये पोर्ट स्पीकर खुद से दे रही है। तो किसी लाइव साइट पे जब तुम करने जाओ तो इस सर्वर का यूज़ कर सकते हो। और ये वो एक्सप्लॉइट है जिसके ज़रिए हम हमारे अटैक को परफॉर्म करने जा रहे हैं। इस एक्सप्लॉइट के ज़रिए हम हमारे अटैक को परफॉर्म करेंगे। ये वो सर्वर है जहाँ पे हमारा सर्वर है, कोई वेबसाइट का सर्वर नहीं है ये वाला सर्वर। ये पोर्ट स्पीकर ने एक अलग से हमको दिया हुआ है, जिससे हम ईज़िली उस चीज़ को परफॉर्म कर सकें। जब तुम लाइव साइट पे करने जाओ तो इसे यूज़ कर सकते हो, ये काम करेगा। और यहाँ पे हमारे जो कोड को, जो मैलिशियस कोड है, एक्सप्लॉइट है, उसको डालना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे योर वेब सॉकेट URL, मतलब जो चैट वाला जो वेब सॉकेट का URL था वो यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखना, नॉर्मली जब HTTP प्रोटोकॉल होता है उसमें किस तरह से होता है, HTTPS और फिर तुम्हें मिलेगा आगे चल के google.com /google.com, लेकिन इसमें मिलेगा WSS :/google.com। इस तरह से एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे HTTPS नहीं आएगा, WSS आएगा। तो HTTPS आए तो उसको हटा देना। यहाँ पे WSS आ गया। अब इसमें सेकंड चीज़ ये कि इसमें वर्ब कोलैबोरेटर का यूज़ होगा। शायद काफ़ी लोगों ने वर्ब कोलैबोरेटर का यूज़ फर्स्ट बार सुना होगा या फिर ज़्यादा यूज़ किया नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है इसका यूज़। वैसे इसका यूज़ SSRF अटैक को फाइंड करने में होता है, और ब्लाइंड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग उसको भी फाइंड करने में होता है, और SQL इंजेक्शन को परफॉर्म करने में भी होता है। SQL इंजेक्शन को परफॉर्म करने में कैसे हो सकता है, शायद आज तक कोई वीडियो मुश्किल ही मिला होगा, या मिला भी होगा तो शायद किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की होगी, क्योंकि वर्ब कोलैबोरेटर ही बड़ी मुश्किल सुनने पे मिल रहा है, क्योंकि ये वर्बसूट के प्रो वर्जन में ही मिलता है, नॉर्मल वर्जन में ये मिलता ही नहीं है। तो इसके लिए तुम्हें प्रो वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो जैसे एक पेलोड है, तो इसके एक पेलोड को कॉपी करा लेते हैं। यहाँ पे एक पेलोड का ये एक तरह से सर्वर है जहाँ पे भी इसकी लिंक एग्जीक्यूट होगी तो वहाँ पे कौन कौन सी रिक्वेस्ट गई है तो उनको जनरेट कर देगा ये। और यहाँ पे पेस्ट करा देते हैं। वर्ब कोलैबोरेटर के डोमेन को यहाँ पे पेस्ट कराने के बाद में इसको स्टोर कर देते हैं। अब कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो चुका है। अब इसको स्टोर कर देते हैं और अब देखना मैजिक। अब जस्ट थोड़ा सा वेट, यहाँ पे सारी चीज़ अच्छे से चेक कर लेते हैं कि सारी चीज़ अच्छे से हो गई क्या। हाँ, अब एक बार पेज को रिफ्रेश करा लिया। अब सारी चीज़ ठीक है। अब वर्ब कोलैबोरेटर पे जाते हैं और यहाँ पे पोल नाउ पे करते हैं। या तो 60 सेकंड वेट करना पड़ेगा या पोल नाउ करके जो रिक्वेस्ट जनरेट हुई है उनको देखना पड़ेगा। और यहाँ पे पोल नाउ करके जो भी रिक्वेस्ट आई है उनको देखना पड़ेगा। अब रिक्वेस्ट के रेस्पॉन्स को, हेडर को, हर एक पार्ट को देखना होगा, पैरम को। यहाँ पे अब देखते हैं कि क्या क्या रिक्वेस्ट जनरेट हुई है। हमने जो एक्सप्लॉइट यूज़ किया था उसके ज़रिए उस साइट में, उस जगह पे, वहाँ पे जो डेटा था वो रिट्रीव किया। अगर याद हो तो
प्रीवियस मैसेज भी उसमें रिट्रीव हो रहे थे। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं, इसकी रिक्वेस्ट चेक करते हैं और रेस्पॉन्स चेक करते हैं, पैरम चेक करते हैं। और ये यहाँ पे हमें विक्टिम की ये डिटेल मिल चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो विक्टिम का डेटा, यूज़र हेल्पलाइन यूज़र था और उसका ये पासवर्ड है जो 9 से स्टार्ट है, और यूज़र नेम उसका कार्लोस है। या हेल्पलाइन वो यूज़र, वो बंदा जिसने हमें चैट की थी, हमारे साथ मैसेज किया था, हमारे मैसेज का रिप्लाई किया था, वो बंदा। और जो मैसेज थोड़ा यूटीएफ फॉर्म में थोड़ा इनकोडेड हुआ पड़ा है, तो इसको कॉपी करते हैं और वर्कशूट में जाके डिकोडर में जाके डिकोड एज यूआरएल पे कर देते हैं। अब जैसी यूआरएल में डिकोड करेंगे तो उसका यूज़र नेम, यहाँ पे जो कार्लोस उसका यूज़र नेम है और पासवर्ड जो 9 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब हम उस विक्टिम का अकाउंट टेक ओवर कर चुके हैं, मतलब विक्टिम के अकाउंट को सक्सेसफुली हैक कर चुके हैं। अब ये प्रूफ करने के लिए मैं लॉगिन पेज पे जाता हूँ। अब जैसे ही लॉगिन पेज पे जाते हैं, कोई साइट हो सकती है जो कहीं ना कहीं तो लॉगिन फॉर्म देती हुई, जहाँ से कोई बंदा लॉगिन करता होगा अपने अकाउंट को। जैसे कोई फेसबुक हुआ, फेसबुक में पहले जाने के लिए लॉगिन करना पड़ता है। यहाँ पे मैं यूज़र नेम डाल देता हूँ। यूज़र नेम जो मेरा था कार्लोस, जो मैंने विक्टिम का लिया था, विक्टिम का मैंने रिट्रीव किया, जो कार्लोस उसका यूज़र नेम। तो पहले मैं कार्लोस को कॉपी कर लेता हूँ और फिर उसके बाद में वहाँ पे मैं डालूँगा, प्रूफ करके बताऊँगा कि वो सक्सेसफुली हो चुका है। ये राइट पासवर्ड है और राइट यूज़र नेम है, और उस बंदे का नाम था हेल्पलाइन। यहाँ पे यूज़र नेम डाला और पासवर्ड का पार्ट दिख जाए तुमको। इसके लिए मैं इंस्पेक्ट करके जो पासवर्ड का एरिया है उसे मैं टेक्स्ट में कर देता हूँ, जिसकी वजह से तुम्हें अच्छे से दिख जाएगा। अब पासवर्ड वाला पार्ट मैंने टेक्स्ट में कर दिया। अब यहाँ पे मैं उस पासवर्ड को डालता हूँ जो रिट्रीव किया विक्टिम का। अब यहाँ पे ये पासवर्ड है, इसका 9 से स्टार्ट है। कितना हार्ड पासवर्ड है उसका, लेकिन इस अटैक में हार्ड से कोई मतलब नहीं है, पासवर्ड कैसा भी हो। यहाँ पे हमने विक्टिम का पासवर्ड डाला और लॉगिन पे क्लिक कर दिया, और फिर देखना मैजिक। और हम यहाँ पे सक्सेसफुली विक्टिम के अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं। देख लो यहाँ पे एक लॉग आउट का निशान आ गया है। और लॉग आउट का निशान कब आता है? जब किसी के अकाउंट में लॉगिन कर चुके होते हैं तब लॉग आउट आता है, मतलब विक्टिम के अकाउंट को सक्सेसफुली टेक ओवर कर चुके हैं। एक ऐसा अटैक जिसमें किसी भी सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ नहीं हुआ, एक डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन के ज़रिए। अगर तुम सोचते हो कि वेब सॉकेट एक्सप्लॉयटेशन का एंड है, तो मैं बता देता हूँ, दैट्स इज़ नॉट एंडिंग, दैट्स इज़ बिगनिंग। इसीलिए मैंने कहा था, आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट लेवल? क्योंकि उसके लिए तैयार अभी से होना होगा।